हेलो दोस्तों, फाइनली आज शुरू कर लेते हैं ट्रस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आराम से बैठ के अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल जो पूछा गया था विंटर 19 के एग्जाम में। अब ये ट्रस्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो स्टार्ट टू एंड स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। आइए न्यूमेरिकल क्या पूछा था वो समझ लेते हैं। ये ट्रस्ट दिया है और बोलते हैं ये जो मेंबर है ए बी बी डी बी सी ए डी डी सी, इनके फोर्सेस निकालिए और यूजिंग जॉइंट मेथड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे, बट इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, वो पहले बता देता हूँ। बेसिक चीज क्या चाहिए आपको? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है, ओके, यहाँ से दो फोर्सेस जा रहे हैं ए डी और ए बी। ठीक है, तो मैं एक ही कंसिडर करता हूं। ये जो मेंबर है एफ ए बी, मान लेते ये ऐसा टेंसाइल जा रहा है, तो ये मेंबर जो है इंक्लाइन है। इसका क्या करना पड़ेगा आपको? रिजोल्यूशन। और ये इंक्लाइन एंगल थीटा पे है, तो अब इसका रिजोल्यूशन कैसे करता है ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार इसका रिजोल्यूशन किया जाता है। एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं एफ ए बी, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट एफ ए बी साइन थीटा, दैट्स इट। ये इंक्लाइन मेंबर के बदले उसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बना दिया। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ट्रस्ट एकदम चिंदी न्यूमेरिकल होगा आपके लिए। आइए अब शुरुआत करते हैं, असल में इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो। सबसे पहले ये जो ट्रस्ट है एज इट इज ड्रॉ करिए। उसके बाद जहां पे सपोर्ट है ना वहां पे रिएक्शन आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब वैसे देखा जाए तो ये जो पहला सपोर्ट है ये हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट पे हमेशा दो रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दूंगा इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये पूरे ट्रस्ट पे कोई भी दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो ही होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे ओनली एक ही वर्टिकल रिएक्शन दूंगा जिसका नाम आर ए होगा, है ना, आर ए। दूसरा रोलर सपोर्ट है, और आपको अच्छे तरह से पता है रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन कंपोनेंट वर्टिकल होता है जिसको मैं आरसी बोलूंगा। पहला काम खत्म। अब आपको फाइंड आउट करने हैं रिएक्शंस आर ए और आरसी, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, अगर आपने ट्रस्ट को देखा होगा तो ये ट्रस्ट आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है। कैसे सिमेट्रिक मैं बता देता हूं। ये जो 100 किलोन्यूटन लोड लग रहा है ये ट्रस्ट के बिल्कुल सेंटर पे है। इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। फोल्ड करके रखोगे ना तो एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। नीचे इधर 2 मीटर है इधर 2 मीटर है। अब ट्रस्ट अगर सिमेट्रिक है तो आपको रिएक्शन डायरेक्टली मिल जाते हैं। कैसे? ये 100 किलोन्यूटन का जो लोड ऊपर से आ रहा है वो ये रिएक्शन आधा लेगा और ये रिएक्शन आधा लेगा, तो इसका मतलब आर ए और आरसी का रिएक्शन का वैल्यू इधर ही मिल गया आपको। आर ए 100 में से आधा ये, यानी 50 किलोन्यूटन आर ए होगा और आरसी 50 किलोन्यूटन होगा। दैट्स इट। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड, सिंपल चीज है, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। अभी आपको ये ट्रस्ट में ना एक ऐसा जॉइंट कंसिडर करना है जहां पे दो ही मेंबर अननोन हो। जैसे कि मेंबर किसको कहा जाता है? ए बी, ए डी, बी डी, डी सी, सी बी, ये मेंबर्स है। और जॉइंट कौन से है? ए डी बी सी, जहां पे मेंबर्स कनेक्ट होते हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। अब कौन सा जॉइंट ऐसा है जिसपे बस दो ही मेंबर्स अननोन है? यहां पे देखिए एक मेंबर दो मेंबर, दो ही मेंबर अननोन है। सी देखिए 1 2, तो दो ही मेंबर अननोन है। बट डी और बी की बात करें तो डी का 1 2 3 मेंबर अननोन है। सेम बी पे 1 2 3 अननोन है।
तो हमें या तो ए नहीं तो सी, दोनों में से एक कंसिडर करना चाहिए। तो मैं कंसिडर करने जा रहा हूं जॉइंट ए। तो सबसे पहले जॉइंट ए को कंसिडर कर लेते हैं। अब जॉइंट ए का आराम से आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए ए पॉइंट पे एक ऐसा वर्टिकल रिएक्शन है जो 50 किलो न्यूटन है। फिर उसके बाद ये ऐसा मेंबर एडी जा रहा है और दूसरा मेंबर ए बी जा रहा है ना, ऐसे दो मेंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना देता हूं, क्योंकि ये इंक्लाइन है तो इनका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आती बात वो कौन सी है कि जो मेंबर आपने निकाले हैं वो ऐसे टेंसाइल आउटवर्ड एरो लेने हैं या इनवर्ड एरो लेना है, यही पे कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान में रखना, हमेशा जो एरो है आउटवर्ड ही रखना। ऐसा आउटवर्ड ही रखना, ये बात दिमाग में बिठाइए। कोई भी जॉइंट लो, मेंबर ले रहे हो ना, इस जॉइंट से अवे ही एरो रखना, कंफर्म है या? ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो ये कौन सा है, ए बी है, तो इसको मैं फोर्स ए बी ऐसा बोलता हूं। और ये कौन सा है, एडी, तो इसको फोर्स एडी बोल देता हूं। अब ये इंक्लाइन है तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आइए रिजॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो एफ ए बी को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं यहां पे दो कंपोनेंट में। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एफ ए बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल है उसको एफ ए बी साइन थीटा। खत्म, रेजोल्यूशन हो गया। अब यहां पे ये जो थीटा है ये क्या है, तो आपके ए बी कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल किया वो थीटा, जिसको हम थीटा 1 बोल देते हैं, थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 तो समझने के लिए आसान होगा, थीटा 1 बोल दिया। अब ये थीटा 1 मिलेगा तो ही ये कंपोनेंट निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा 1 का वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो बहुत इजी है, सिंपल है। कैसे, देखिए ये जो आपका ए बी और ये पूरा नीचे आने के बाद ये ऐसा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार है ना। अब ये ट्रायंगल का बेस 2 मीटर है, ठीक है। इसका हाइट देखिए, पूरा का पूरा हाइट कितना है, 3 मीटर है। यहाँ पे 3 मीटर लिखिए। और हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यानी थीटा 1। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, थीटा 1। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहती है आपके साइड फ्रंट और एडजेसेंट साइड दोनों है, तो टैन की ट्रिग्नोमेट्री यूज करना। टैन की ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू टैन इनवर्स फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये मैं कैलसी में करता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, शिफ्ट टैन इनवर्स कर रहा हूं मैं, 3 डिवाइडेड बाय 2, 56.31। कितना मिला, 56.31। दैट्स इट। तो यहाँ पे आप एफ ए बी कॉस थीटा 1 में 56.31 पुट करोगे। अब इसके बाद ये जो एफ ए डी है इसका भी रिजोल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल है। रेड पेन से दिखाता हूं इसका रिजोल्यूशन, नहीं तो ब्लैक पेन से ही दिखाता हूं, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। ऐसा रिजोल्यूशन होगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट एफ ए डी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या, एडी ने बनाया हुआ एंगल जिसको थीटा 2 बोलते हैं, साइन थीटा 2 हो जाएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ ए डी कॉस थीटा 2, ठीक है, इसका भी रिजोल्यूशन हो गया।
अब ये रिजोल्यूशन होने के बाद थीटा 2 एंगल आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो इसके जैसा ही थीटा 2 का भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं साइड में ही थीटा 2 का कैलकुलेशन कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था वैसे सेम एडी ये वाला ट्रायंगल बनेगा, है ना। ले लेते हैं उसको यहाँ पे। ये देखिए ये ट्रायंगल है, शायद मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह इतना नहीं है। तो ये एंगल बनेगा, देखिए इसका बेस अगेन 2 मीटर है ना, 2 मीटर। फिर उसके बाद ये वर्टिकल हाइट कितनी है? 1 मीटर इतनी है, 1 मीटर। तो अब हमें चाहिए ये थीटा 2। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। और कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, बता दे रहा हूं एक ही सेकेंड, 26.57। दोस्तों बहुत इजी है, 26.57, दैट्स इट, आपको मिल गया आंसर। अब ये एक बार थीटा 1 थीटा 2 मिल गया ना, काम बहुत आसान बन जाता है आपका। इसके बाद हमें बस क्या करना है, समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स इनका ही यूज करना है। तो आइए यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस में समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि जॉइंट पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। अब यहां से शुरू करते हैं। वर्टिकल क्या क्या है देखिए, पहला एफ ए बी साइन थीटा 1, पहला क्या है एफ ए बी साइन थीटा 1, एफ ए बी इंटू साइन थीटा 1 कितना है अपना 56.31, ओके ये हो गया। फिर दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इसको प्लस करेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, ये भी ऊपर जा रहा था इसके लिए प्लस लिया, ये भी ऊपर जा रहा है इसके लिए प्लस ले रहा हूं मैं। एफ ए डी साइन थीटा 2, एफ ए डी साइन थीटा 2, थीटा 2 कितना है यहाँ पे 26.57, दैट्स इट, है ना। साइन थीटा 2 था ना, तो थीटा 2 की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया, डन। ये भी वर्टिकल हुआ, ये भी वर्टिकल हुआ, और कुछ वर्टिकल दिख रहा है ना साहब, ये रिएक्शन जो है वो वर्टिकल जा रहा है, तो रिएक्शन का वैल्यू ऊपर ही जा रहा है, तो +50 इज इक्वल टू 0, खत्म। अभी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं साइन 56.31 का वैल्यू, और थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन को लिख देते हैं दोबारा। साइन 56.31 इसका वैल्यू कितना होता है 0.83, तो ये 0.83 इंटू एफ ए बी, 0.83 इंटू एफ ए बी प्लस अभी साइन 26.57 साइन 26.57 इसका वैल्यू 0.45, तो इसका वैल्यू 0.45 इंटू एफ ए डी, 0.45 इंटू एफ ए डी। अब ये +50 जो है वो साइड भेज देता हूं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -50, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, खत्म। अब जैसे हमने समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 यूज किया, वैसे ही दूसरा एक इक्वेशन यूज करेंगे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के एडिशन 0 है ऐसा बोल देता है, यानी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है दोस्तों, ठंडा दिमाग रख के ना आसानी से आप समझ सकते हो, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, काम दिमाग से देखिए, इसको समझ में आएगा। अब समेशन एफ एक्स मतलब क्या, जितने भी जॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका एडिशन 0 होता है। तो समेशन एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन होती है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट ए है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से, ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, एफ ए बी कॉस थीटा 1, एफ ए बी इंटू कॉस थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू 56.31, वेरी गुड, आए समझ में। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, एफ ए डी कॉस थीटा 2 प्लस
ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना प्लस का साइन नहीं बताया ना, देखिए ये हॉरिजॉन्टल राइट जा रहा है ना तो प्लस लेना। ये एफ ए बी कॉस थीटा राइट जा रहा था, इसके लिए इसको प्लस लिया। एफ ए डी कॉस थीटा 2 ये भी राइट में ही जा रहा है, इसके लिए इसको भी प्लस ले रहा हूं। डन। एफ ए डी कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना है अपना 26.57। डन। और कुछ है हॉरिजॉन्टल में? नहीं है, एक और दो ही फोर्सेस दिख रहे, बात खत्म। इसको इज इक्वल टू 0 करिए और ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आसान बना के नीचे लिख देंगे। अभी cos 56.31 का वैल्यू निकाल लेंगे। cos 56.31 0.55 एफ ए बी cos 56 का क्या वैल्यू आ रहा है 0.55 और ये एफ ए बी प्लस, अब ये cos 26.57 का वैल्यू निकालते हैं। .89, तो इसका वैल्यू 0.89, साथ में एफ ए डी है तो 0.89 पहले लिखा, बाद में एफ ए डी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करके आसानी से एफ ए बी और एफ ए डी निकाल सकते हैं, है ना। इजी बन गया अभी आपके लिए। कैसे? देखिए ए बी और ए डी दोनों में सेम अननोन है और दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो अभी क्या करना है आपको, बस ये दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन, सॉल्व, चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। अभी दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले ना आपको ये वेरिएबल सेम लाने पड़ेंगे। देखिए या तो आप एफ ए बी नहीं तो एफ ए डी, दोनों का सेम लाना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, एफ ए बी को सेम लाते हैं। वो कैसे आएगा देखिए मैं बता देता हूं। इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 0.83 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 0.83। अब ये मॉडल आंसर में पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया है आपको, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है ऐसा अज्यूम करके ही वो पूरा दिया है। तो मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये भी बता रहा हूँ। आपको ना वेरिएबल सेम लाने पड़ेंगे, एफ ए बी और एफ ए बी दोनों इक्वेशन का एफ ए बी एक ही कोएफिशिएंट के साथ होना चाहिए। तो एक कोएफिशिएंट तब आ सकता है जब मैं इसको 0.83 से डिवाइड करूंगा। देखिए इसको अगर 0.83 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83 1 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, एफ ए बी प्लस ये 0.45 को आपने डिवाइड किया है 0.83 से, तो ये बन जाएगा 0.54। ठीक है, एफ ए डी इज इक्वल टू -50 को भी 0.83 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 60.24 -60.24। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये इक्वेशन में ए बी इसके जैसे कैसे आ सकता है, 0.55 से डिवाइड करके ही। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 0.55, इक्वेशन 2 को 0.55 से थ्रू आउट डिवाइड करता है। ये टर्म को डिवाइड किया तो एफ ए बी ही बचेगा, ओनली एफ ए बी प्लस 0.89 को 0.55 से डिवाइड करिए तो आपको मिल जाएगा 1.62 एफ ए डी इज इक्वल टू 0 के किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब हमें दो नए इक्वेशन मिले,
ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब देखिए एफ ए बी दोनों इक्वेशन में सेम है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस करना है। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। आइए इक्वेशन 4 क्या है, एफ ए बी प्लस 1.62 एफ ए डी इज इक्वल टू 0 माइनस इक्वेशन 3 क्या है, एफ ए बी प्लस 0.54 एफ ए डी माइनस 60.24। अब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। एफ ए बी में से एफ ए बी गया, कुछ नहीं बचा, 1.62 माइनस 0.54, 1.64 माइनस 0.54 तो 1.1 और ये एफ ए डी इज इक्वल टू 0 माइनस 60.24। मतलब ये कैसे हुआ, ये देखिए 0 माइनस 60.24, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 प्लस 60.24, ये 60.24 आ जाएगा, बात खत्म। तो एफ ए डी आपको ये अगर उधर डिवाइड में भेजोगे तो मिल जाएगा। देयरफॉर फोर्स AD is equal to 60.24 divided by 1.1, तो ये आपको मिल जाएगा 54.76 किलो न्यूटन। दैट्स इट। अब ये एफ ए डी इक्वेशन नंबर 1 या किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा एफ ए बी। चलिए इक्वेशन 4 में डाल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, अब यहाँ पे 1 पॉइंट एफ ए बी है, इक्वेशन क्या है वही लिखते हैं, एफ ए बी प्लस 1.62 इंटू एफ ए डी है, वैल्यू क्या है एफ ए डी का 54.76 इज इक्वल टू 0, खत्म। अभी एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस होगा तो मल्टीप्लीकेशन करके माइनस में वैल्यू लिख दीजिए, 1.62 इंटू 54.76, 88.71 माइनस 88.71 किलो न्यूटन। तो हमें यहाँ पे दो मेंबर के फोर्सेस मिले, जिसमें पहला एफ ए डी है, दूसरा एफ ए बी है। अभी इसका तो साइन पॉजिटिव आया है, तो इसके आगे आप लिखो टी यानी टेंसाइल, और जिसका साइन निगेटिव आया है ना उसके आगे लिखो सी यानी कॉम्प्रेसिव मेंबर है ये, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें ए बी और ए डी मेंबर का फोर्स मिल गया है। अभी बचता है बी डी, बी सी और डी सी, तो वो भी निकाल लेंगे, बट उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा जॉइंट डी या बी, दोनों में से एक। अब हमें नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ए पे सिलेक्ट करके हमने ए बी और ए डी तो निकाल दिया, अब या तो आप बी सिलेक्ट करो या डी सिलेक्ट करो। अब बी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ए बी नोन है, बी सी अननोन है और बी डी अननोन है, तो दो ही अननोन है, चलेगा। डी की बात करें तो ए डी पता है, डी बी और डी सी ये दो मेंबर का फोर्स पता नहीं है, तो दो मेंबर का चलता है, दो अननोन रहेगा तो चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, बी या बी दोनों में से एक को कंसिडर करूंगा, वहां पे फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और फिर हम फोर्सेस इन मेंबर निकाल सकते हैं। चलिए अभी जॉइंट तो कंसिडर करेंगे दोनों में से, बट इसको पहले रफ करना पड़ेगा तो जगह बनेगा। याद रखिए ये आंसर्स तो आपको मिल ही गए हैं, बस इसको रफ करता हूं जहां पे हमें नया जॉइंट कंसिडर करना है। देखिए अब हम जॉइंट डी कंसिडर करते हैं। कौन सा, डी, जॉइंट
डी। अब डी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। अब डी यहाँ पे है, इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके थ्रू ऐसा नीचे एक ऐसा फोर्स आ रहा है एडी। अब यहाँ पे जॉइंट डी है और दूसरा फोर्स यहाँ पे जा रहा है। ओके, एक एक और तीसरा ऊपर वर्टिकल, 3 मेंबर है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, जॉइंट से अवे आउटवर्ड आपको एरोज लेने, तो कुछ इस प्रकार सब एरोज आउटवर्ड हो गए। ये एफ डी बी है, ये एफ एडी है ना, एडी एफ एडी, ये जो है एफ डी सी है। दैट्स इट। अभी तीनों के तीनों नहीं, पहला तो वर्टिकल है तो उसका रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। एफ एडी और एफ डी सी दोनों का रेजोल्यूशन करना जरूरी बन जाता है, तो कर लेते हैं। रेजोल्यूशन आप जान चुके हैं, कैसे करते हैं तो देखिए। इसका आउटवर्ड है तो एरोज आउटवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कॉस एफ एडी कॉस थीटा, और वर्टिकल एफ एडी साइन थीटा, है ना। अब थीटा का मतलब क्या? ये वाला एंगल जिसको हम थीटा 1 बोलेंगे। अब इसका रेजोल्यूशन अलग पेन से कर लेते हैं तो समझ में आएगा कुछ इस प्रकार। अब इसका रेजोल्यूशन एफ डी सी हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए cos थीटा 2, मतलब ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया हुआ एंगल। ये वर्टिकल एफ डी सी साइन थीटा 2। एफ डी सी थोड़ा सा अलग हटा के यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, एफ डी सी। तो ये क्या बन जाएगा? एफ डी सी साइन थीटा। अभी ये हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्योंकि अपने पास बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बार रेजोल्यूशन होने के बाद आपका ये इरादा होना चाहिए कि हम थीटा 1 और थीटा 2 को फाइंड आउट करें। तो एकदम इजी है, यहाँ पे मैं आपको थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू लिख के बताऊंगा। थीटा 1 इज इक्वल टू, देखिए ये नया वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो है। अब ये पहला जो था, ये एंगल कितना था? ये वाला, ये था 26.57, है ना। तो ये इसका इधर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा 1 26.57। अब वहीं पे सेम ये साइड से देखा जाए तो ये भी 26.57 ही होगा, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 26.57 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थीटा 2 का भी वैल्यू लिखा 26.57। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया। एक बार आपने ये समझ लिया ना ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, बाकी सब इजी है। अब यहाँ पे आपको ना समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों को 0 दिखाना है और उससे आपको फोर्सेस इन मेंबर मिल जाएंगे। अब समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स, इनमें से कौन सा पहले यूज करना है, ये कैसे तय करेंगे? देखिए हॉरिजॉन्टल 2 ही फोर्सेस दिख रहे हैं तो कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले समेशन एफ एक्स यूज करूंगा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के एडिशन 0 दिखाऊंगा। देखिए कैसे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 होती है। आइए, लेफ्ट साइड जाने वाला फोर्स नेगेटिव लेना है हमें, तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, माइनस एफ एडी, एडी का वैल्यू कितना है 54.76, तो 54.76 कॉस थीटा 1
कॉस थीटा वन कितना है 26.57, ये पहला हो गया। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे फोर्स दिख रहा है जो राइट साइड जा रहा है, इसके लिए प्लस एफ डी सी इज इक्वल टू नहीं एफ डी सी इंटू कॉस थीटा टू मतलब 26.57 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखते हैं, इसका एक वैल्यू आएगा, ये कॉस के टर्म का एक वैल्यू आएगा। तो पहले ये वैल्यू निकालते हैं, क्या है -54.76 इंटू कॉस 26.57, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 48.98 ये टर्म का, -48.98 प्लस ये जो कॉस 26.57 है इसका वैल्यू निकालते हैं, कॉस 26.57 ये मिल जाएगा आपको 0.89, तो इसका मतलब ये 0.89 है, 0.89 इंटू ये एफ डी सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये अगर -48.98 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा 0.89 एफ डी सी और इधर जाके ये प्लस यानी 48.98, दैट्स इट। देयरफॉर एफ डी सी इज इक्वल टू ये 0.89 इधर डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब क्या हो 48.98 डिवाइडेड बाय 0.89 डिवाइडेड बाय 0.89, तो आपको एफ डी सी का वैल्यू 55.03 मिल जाएगा। कितना 55.03 किलो न्यूटन। जिस हिसाब से ये पॉजिटिव में आंसर आया है तो इसके आगे आप टी यानी टेंसाइल फोर्स लिख दीजिए, डन। अब एफ डी सी मिल गया यूजिंग समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमें एफ डी सी मिला है वैसे ही एफ डी बी मिल जाएगा, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा समेशन एफ वाई का। इसके लिए जगह नहीं है तो ये पहले रफ कर देता हूँ कुछ पोर्शन यहां तक, तो जगह बन जाएगा। ये ना बड़े काम दिमाग से आपको समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये ट्रस इसके लिए मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया नहीं था कि थोड़ा सा हटके टॉपिक रहता है, इजी रहता है बट अदर चैप्टर से थोड़ा हटके हैं, ओके। बट डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठंडे दिमाग से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब समेशन एफ एक्स का इक्वेशन लगा के हो गया, अब टाइम है कि आप समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 ए चीज दिखाइए। इसका मतलब क्या, जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका अल्जेब्रिक सम 0 दिखाना। अब डाउनवर्ड जाएगा तो निगेटिव लेंगे उसको हम, एफ ए डी साइन थीटा 1 ये नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ ए डी का वैल्यू 54.76 इंटू साइन थीटा 1 यानी साइन 26.57 ये पहला फोर्स हो गया। अब दूसरा एफ डी बी वो परफेक्ट वर्टिकल है और ऊपर जा रहा है, इसके लिए इसको प्लस एफ डी बी करेंगे। उसके बाद दूसरा फोर्स जो वर्टिकल है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा ये नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ डी सी साइन थीटा 2। अब यहाँ पे हमें एफ डी सी मिला है 55.03 इंटू साइन थीटा 2 यानी साइन 26.57 इंटू साइन 56.27 साइन 26.57, यहाँ पे गलत पुट कर रहा हूं मैं, साइन 26.57 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आइए बहुत इजी है। पहले इस टर्म का वैल्यू ये माइनस है 54.76 इंटू साइन 26.57, तो पहले टर्म का वैल्यू 24.49
-24.49, ये प्लस FDB एज इट इज माइनस, ये टर्म का भी आंसर निकाल लेते हैं, -55.03 इंटू साइन 26.57, तो ये -24.61 आ रहा है, 24.61, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस, ये दो कांस्टेंट टर्म्स है माइनस माइनस वाले, तो इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, FDB माइनस, दोनों का साइन माइनस है इसके लिए माइनस, और दोनों का एडिशन 24.49 प्लस 24.61, तो ये 49.1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर FDB इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 49.1 किलो न्यूटन। जैसे कि ये आपको दिख रहा है वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो इसको भी टेंसाइल फोर्स बोल देना। यहाँ पे काम आपका खत्म होता है। कैसे, आपको AB मिला, AD मिला, ये देखिए AB मिला, AD मिला, फिर उसके बाद DC मिला यहाँ पे, फिर उसके बाद DB भी मिला अभी अभी। आप बोलोगे कि सर CB बचा है, तो CB सिमेट्री के कारण AB जितना ही होगा, सिमेट्री के कारण AB जितना ही होगा, और उसका नेचर सेम एज लाइक AB जैसे होगा। तो देयरफॉर डायरेक्टली लिख रहा हूं FBC या FCB कुछ भी लिखिए, वो सेम AB जितना होगा, -88.71 किलो न्यूटन, और इसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव। दैट्स इट। सब मेंबर्स का फोर्स निकाल के हो गया। अगर आपको सब मेंबर्स का मिला ना, तो इसका टैबुलर फॉर्म में लिख देना कि कौन से मेंबर में कितना फोर्स आ गया है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन गया है, बट आप काम दिमाग से स्टार्ट टू एंड देख लेना तो समझ जाओगे। आई होप आपको समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल लेने वाले हैं हम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।